Greetings, wonderful audience. Amarjit here from Amar PTE classes. Today I found a reading filling the blanks on AP Uni in which prepositions are used. So in this video, I will discuss how you can easily or correctly use the prepositions in reading filling the blanks. Because if you are talking about reading and writing filling the blanks and reading filling the blanks, then sometime we got a paragraph on in the paper in which prepositions are used. So without wasting of time, let's start the video. This is only one paragraph and it's a William Shakespeare and number is 569 I think. So we are starting from this line, but जब भी आपने बहुत अच्छे तरीके से या बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं रीडिंग सेक्शन में तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस लाइन. ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल शेक्सपियर एसोसिएशन द वर्ल्ड कांग्रेस. सो इसमें बात हो रही है कि ऑर्गेनाइज जो कर रहा है वो कर रहा है इंटरनेशनल शेक्सपियर एसोसिएशन ISA द वर्ल्ड कांग्रेस डैश held every 5 years and 2016 is the first time it will be co-hosted. So we have options with, without, at, upon, is, was, in and to. So जब भी according to the student's point of view, if there is held after the blank, then we can use is and was. दोनों में से हम एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं. बट मोस्टली स्टूडेंट क्या कहते हैं कि यहाँ पे वॉज आएगा, बट यहाँ पे वॉज नहीं आएगा क्योंकि इस लाइन का मीनिंग है कि जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन थी जो सबसे पहले हेल्ड हुई थी वो 2016 में हो रही है और उसके बाद अभी आफ्टर 5 years वो रिपीट हो रही है. सो पास्ट में स्टार्ट हुई थी और प्रेजेंट में भी चल रही है. सो हेयर इज द करेक्ट ऑप्शन इज. सो आपने यहाँ पे वॉज नहीं चूज करना है. सो नेक्स्ट है फर्स्ट टाइम इट विल बी को होस्टेड dash two locations that were integral to both the personal and working life of William Shakespeare. So यहाँ पे उसने बोला है it will be co-hosted. So students यहाँ पे confuse होते हैं at two locations and in two locations. So two तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, TO2 वाली preposition यहाँ पे यूज ही नहीं होगी क्योंकि उसने बोला है it will be co-hosted. So two locations, तो दो लोकेशन के बीच की बात हो रही है. सो हम एट वहाँ पे यूज करते हैं अगर वहाँ पे सिर्फ एक ही लोकेशन की बात होती, क्योंकि वहाँ उसने लिखा है दैट वर इंटीग्रल टू बोथ द पर्सनल एंड वर्किंग लाइफ, जहाँ पे उसका पर्सनल भी था और वर्किंग लाइफ भी थी विलियम शेक्सपियर की. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इन टू लोकेशंस. और नेक्स्ट है डेलीगेट्स विल अराइव इन लंडन ऑन थर्सडे फॉलोइंग द स्टार्ट ऑफ द कांग्रेस ऑन संडे इन स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन. नाउ नेक्स्ट है अ मेन थीम ऑफ. सो यहाँ पे जो हमारी ब्लैंक है यहाँ पे खत्म होगी लाइन. सो ये फर्स्ट है तो आपको इजिली पता चल रहा है कि फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल से स्टार्ट होगा. सो हमारे पास दो ऑप्शन है विद एंड विदाउट. सो यू कैन इजिली चूज. उसने बोला अ मेन थीम ऑफ क्रिएटिंग एंड रिक्रिएटिंग. सो अकॉर्डिंग टू मेन थीम यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगी with the main theme of creating and recreating Shakespeare, the Congress will look. अब कांग्रेस क्या करेगी, लुक करेगी. The continuing global relevance of Shakespeare work through a varied program of पैनल, सेमिनार एंड वर्कशॉप्स. अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे आएगा मैम अपॉन. सो यहाँ पे अपॉन वर्ड नहीं आएगा क्योंकि उसने मेंशन करा है कि वो सिर्फ उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ही लुक कर रही है. द कांग्रेस विल लुक द कॉन्टिन्यूइंग ग्लोबल रेलिवेंस, कॉन्टिन्यूइंग ग्लोबल रेलिवेंस. सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगी करेक्ट एट, क्योंकि अगर हम लुक एट यूज कर रहे हैं तो मीन्स एक ही पॉइंट पे फोकस है और अगर हम यहाँ पे अपॉन यूज करेंगे मीन्स मल्टीपल पॉइंट्स पे फोकस है. तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा एट. सो लेट्स सबमिट इट. सो हमारे पास ये ऑप्शंस हैं. सो अगर आप और ट्रिक्स को फॉलो करना चाहते हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे मैं टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ और आपने अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करनी है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना. थैंक यू सो मच.